विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर सहदेव पारिक। आज हम बीए तृतीय वर्ष के समाजशास्त्र विषय की द्वितीय प्रश्न पत्र ग्रामीण एवं नगरीय समाजशास्त्र के प्रकरण विकास की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। पूर्व के वीडियो में हमने विकास का अर्थ और उसकी परिभाषाओं के विषय में चर्चा की थी। आज की हमारी जो चर्चा है वो विकास की विशेषताओं को लेकर के है। तो विकास की विशेषताओं पर जब हम बात करेंगे तो पहली विशेषता इसकी है सार्वभौमिक प्रक्रिया। सभी समाज निरंतर परिवर्तित होते रहते हैं और समाजों का विकास निश्चित चरणों में होता है और विकास सरल से जटिल और न्यून विभेदीकरण से अधिकतम विभेदीकरण की ओर तथा न्यून निपुणता से अधिकतम निपुणता की ओर होता है। विकास की प्रक्रिया सभी समाजों और सभी कालों में किसी न किसी रूप में निरंतर चलती रहती है। विश्व में जहाँ जहाँ मानव समाज है वहाँ किसी न किसी रूप में विकास होता रहता है। बहुमुखी अवधारणा के रूप में भी हम विकास की विशेषता बता सकते हैं। ये जैनिस ने लिखा है कि यह एक बहुमुखी अवधारणा है, यानी कि कोई एक प्रकार इसका नहीं है। इसका उपयोग सामाजिक परिवर्तन का विश्लेषण करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकासशील राष्ट्रों की परिस्थितियों तथा उच्च स्तरीय औद्योगिकृत देशों जैसे संयुक्त राज्य के लिए भी किया जा सकता है। समाज सापेक्ष अवधारणा है। इसका सीधा सा मतलब यही है कि विकास की अवधारणा प्रत्येक समाज के साथ परिवर्तित होती रहती है, बदलती रहती है। बहुविज्ञानीय अवधारणा। विकास एक समावेशी शब्द है और समावेशी शब्द की जगह पे अपने ये कहें कि सर्वसमावेशी शब्द है तो अभी बहुत अच्छा है कि जो मानवीय समस्याओं के समाधान के लिए पूर्ण दृष्टिकोण का सुझाव देता है और विकास की अपनी प्रकृति एवं मुद्दों के कारण सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, धार्मिक आदि कारकों से संबंधित है तथा ये बहुविज्ञानीय दिशा प्रतिबिंबित करता है। कल्याणकारी एवं मूल्य आधारित परिवर्तन। विकास कार्यक्रम एवं योजनाओं का उद्देश्य समाज के पिछड़े वर्गों, जातियों, जनजातियों, बेरोजगारों और महिलाओं, बच्चों, वृद्धों, बीमार लोगों, ग्रामों, नगरों और श्रमिकों आदि का कल्याण करना है। इसलिए विकास को कल्याणकारी मूल्यों पर आधारित कार्यक्रम भी कहा जा सकता है। अवांछनीय व्यवस्थाओं में सुधार। गुरनार मिल्डर, जिनका एक अपना विकास का मॉडल है, उन्होंने लिखा है कि विकास की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये है इसके द्वारा सामाजिक व्यवस्था में विद्यमान अनेक अवांछनीय व्यवस्थाओं में सुधार किया जा सकता है। और इन्होंने अपने इन शब्दों में कि विकास का अर्थ सामाजिक व्यवस्था में उन अनेक अवांछनीय व्यवस्थाओं का सुधार करना है जिनके कारण अलग विकास की स्थिति बनी हुई है। अर्थात समाज की अवांछनीय अवस्थाएं या दूसरे शब्दों में मुद्दे हम कहें तो निर्भरता, निर्धनता, बेरोजगारी और कुपोषण और अशिक्षा आदि को माना जा सकता है। एकीकृत एवं
बहुमुखी अवधारणा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि बहुमुखी या बहुविज्ञानीय अवधारणा तो किसी एक ढंग और एक अंग या एक व्यवस्था में विकास या विनाश का प्रभाव अन्य अंगों अथवा अव्यवस्थाओं में परिवर्तन लाता है। अगर बेरोजगारी को नियंत्रित नहीं किया जाए तो अन्य समस्याएं निर्धनता, निरक्षरता, कुपोषण जैसी समस्याओं में वृद्धि होगी। इस प्रकार विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अनेक कारण और उनके प्रभाव एकीकृत रूप से संगठित होते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। इसलिए विद्वानों ने विकास का एक प्रमुख लक्षण इसकी बहुमुखी और एकीकृत अवधारणा के रूप में व्याख्या की। भौतिक परिवर्तन, विकास का संबंध केवल भौतिक जगत के मुद्दों के परिवर्तन से है, वो चाहे जीवन स्तर का परिवर्तन हो, गरीबी उन्मूलन हो, रोजगार के अवसरों में वृद्धि हो और समाज कल्याण सुविधाओं में विस्तार या सुधार हो। असमानताओं का मूल्यांकन या असमानताओं का उन्मूलन, पर्यावरण संरक्षण आदि विद्वानों के अनुसार विकास का संबंध धर्म और अध्यात्म से नहीं जोड़ा जा सकता है। अभौतिक जगत से इसका कोई लेना देना नहीं। मापन संभव के लिए बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि इसका जो मेजरमेंट है वो पॉसिबल है, और किसी समाज का विकास कितना हुआ है वह अन्य समाजों की तुलना में किस क्षेत्र में अधिक आगे बढ़ा है और किन समाजों की तुलना में अधिक या कम विकसित हुआ है, इसका एक मापन जो किया जा सकता है। और स्कॉफ का कहना है कि विकास एक घटना की परिमाणात्मक वृद्धि को बताता है। माप के पैमाने और संदर्भ के एक निश्चित ढांचे में एक निश्चित परिवार के परिवर्तनों को बताने वाला शब्द ही विकास है। तो ये तो थी मित्रों विकास की विशेषताएं, और आगामी वीडियो तक के लिए धन्यवाद।